क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहे हो मैडम? आप लात क्यों मार रहे हो मुझे? अच्छा, लात क्यों मार रहे हो? एक तो मेरी गाड़ी से चोरी कर रहा है, ऊपर से मुझे ही बोल रहा है कि लात क्यों मार रहे हो। रुक जरा, ले तो चांटा भी मारूंगी। अब बोल क्या करेगा? मैडम आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं आपको शकल से चोर दिखाई दे रहा हूँ। तो तू नीचे झुक के मेरी गाड़ी की अरे तू तो शक्ल से ही चोर लगता है। अरे मैडम मेरी चाबी गिर गई थी नीचे, उसको उठा रहा था मैं बस। अच्छा, तो तू अब मुझे झूठा बता रहा है? हाँ, मैंने तो जैसे देखा ही नहीं कि तू नीचे झुक के कर क्या रहा था। तुम जैसे लोगों को तो ना मैं अच्छे से जानती हूँ। 2 कौड़ी के चोर, हाँ, अच्छी गाड़ी देखी नहीं कि आगे उस पे हाथ साफ करने। निहायती गरीब कहीं का। अरे कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर लेता? भगवान ने अच्छे खासे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, वो भी सही सलामत है। कुछ काम धंधा कर ले। कब तक दूसरों की कमाई चोरी करके खाता रहेगा? बेशरम कहीं का। आज का पूरा दिन खराब कर दिया मेरा। और घूर क्या रहा है तू मुझे? क्या घूर रहा है? बुलाऊं पुलिस को? अरे तो शुक्र मना कि मैंने अभी तक पुलिस को नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे में इंसानियत है। अब ना सब घूर मत, समझा? चल। हेलो, हाँ आ रही हूँ। अरे हाँ, बस पहुंचने वाली हूँ। यार मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अरे यार पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया। सुबह से कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। मैडम ये आपकी बाइक है? अरे तू यहाँ पे भी आ गया? अब क्या इस बाइक के पास चोरी करेगा? एक तो वैसे मेरे पैर पे लग गई। मेरा दिमाग मत खराब कर, चल जा यहाँ से। ये मेरी बाइक है मैडम। क्या चुराने की कोशिश कर रहे थे आप मेरी बाइक से? बाइक गाड़ी देखी नहीं कि हाथ साफ करना शुरू है? अरे मैं कुछ चुरा नहीं रही थी, वो तो मेरे पैर पे लग गई थी तो मैं उसका सहारा लेके खड़ी हो गई। मुझे दिख नहीं रहा था आप गाड़ी से कुछ चुरा रहे थे। अरे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सही सलामत भी है। कब तक चोरी करके खाओगे? कुछ कमा क्यों नहीं लेते हैं? मैडम जब खुद के ऊपर आती है ना तब पता चलता है किसकी गलती है किसकी नहीं। चाहता तो मैं भी आपको थप्पड़ मार सकता था, पर मेरे घर में ऐसे संस्कार नहीं दिए जाते। दूसरों की तकलीफों को समझा जाता है। अरे बिना सोचे समझे आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, लात मार दी और ना जाने क्या क्या सुना दिया। अरे एक बार पूछ तो लेते हुआ क्या है। और आप औकात की बात करते हो। वो जो गाड़ी देख रहे हो ना सामने, वो मेरी ही है। अरे इंसान गरीब हो या अमीर, इज्जत दोनों डिजर्व करते हैं। समझ में आई बात आपके? अरे मैडम एक बार इंसानियत के नाते पूछ तो लेते कि हुआ क्या है। आपने तो बिना बात के ही थप्पड़ मार दिया, लात मार दी और इतना सब सुना दिया। अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है नहीं? पर आपको तो बस अपने पैसों का घमंड दिखाना है ना। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो अब निकलो यहाँ से। मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती पे उतर आऊं। यश वो जो कुछ भी हो, पर मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे अभी टाइम चाहिए। तो ऐसे नहीं मानेगी, मुझे अपना तरीका आजमाना ही पड़ेगा। यश क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। अरे हाथ छोड़ने के लिए पकड़ा है क्या? यश हाथ छोड़ो मेरा। दीदी को छोड़ दो वरना सर फोड़ दूंगी सीट से। अरे दीदी, अरे भैया रुकिए। भैया मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। यश इसको पैसे दे देते ना, बेचारी कितनी भूखी है। अरे क्यों पैसे देना है इस भिखारन को? खुद कमा नहीं सकती है क्या? तुम चलो, हमें और भी काम है। अरे रुकिए ना भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। अरे पैसे क्यों देंगे हम तुझे? हराम के पैसे आ रहे हैं क्या? मेहनत के पैसे हमारे, पर हाथ पैर तो सलामत है तेरे। जाके कुछ काम क्यों नहीं करती? वैसे तुम कह तो ठीक रहे हो, ये कह तो ठीक ही रहा है। आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? ऐसे भीख मांग के पैसों से खाना आपको गंदा नहीं लगता क्या? अरे आप कुछ मजदूरी कर लो या किसी के घर पे काम कर लो, कितने सारे तो काम होते हैं। पर ऐसे भीख मत मांगा करो। अरे मैं भूल ही गया था, ये काम करेगी। खाने की आदत जो हो गई है इसे, और वैसे भी हमारे पैसों से ना ये बस नशे ही करेगी, क्योंकि मुफ्त के पैसे हैं। तो मुफ्त के पैसों से नशे करने में तो तुम लोग को मजा आता है ना। नहीं भैया, मैं नशा नहीं करना चाहती, मेरे को सच में भूख लगी है। अभी के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। यश, मैं उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझसे बोल के ना डिमोटिवेट कर दो। और मैं आपको इस बार पैसे दे रही हूँ, पर अगली बार से आप मजदूरी करके ही खाना। ये लो, आप ये पैसे रख लो,
पर अगली बार से ध्यान से, इन पैसों से नहीं, भीख के पैसों से नहीं, मेहनत करके खाना, ठीक है? अच्छा, हम अगर इसे पैसे दे ही दिए तो क्यों ना हम घर चलते? वो ठीक अरे, है। क्या हुआ? तो सोच के रही हूँ, आओ ना चलो। देखा, आज भी भीख ही मांग रही है। अरे कहाँ भीख मांग रही है वो देखो, वो तो अपना कूड़ा बिन रही है, कमा कर खाने लगी है। और वैसे भी हमने इसको उस दिन समझाया था ना कि ऐसे भीख नहीं मांगनी चाहिए और कमा कर खाना चाहिए, इसलिए ये सब कर रही है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम भसड़ लेती हो उसका। अरे वो छोकरी सुन, ये ले 10 रुपए पकड़, ऐश कर लियो। नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों? तेरी लॉटरी वोटरी लगी है क्या जो तुझे पैसे नहीं चाहिए? नहीं साहब, अब मैं मेहनत करके खाती हूँ। दीदी ने तो कहा था खुद की मेहनत से खाना है। अब मैं रोज कूड़ा बीनती हूँ और अपना पेट पालती हूँ। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। हो तो अब तू कहना क्या चाहती है कि तू अब हम दोनों से बराबरी करेगी ये कूड़ा उठा के? यश, उसने ऐसा कहाँ कहा कि कमा रही है और इसमें अच्छी बात है कि उसे भीख नहीं चाहिए। हमने समझाया था ना उसे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम क्यों उसे फोर्स कर रहे हो? अच्छी बात है ना कि वो कमा कर खा रही है। हाँ ठीक है, तुम बहुत सड़ ले रही हो उसका। चलो तुम्हें तो मैं बताता हूँ, चलो। यश प्लीज, मैं इस सब के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? 4 महीने से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और फिर भी तुम मुझे ये वहां पे छूने नहीं देती। अरे 4 महीने में ना कपल्स के बीच में तुम्हें पता है क्या क्या हो जाता है। मैं तो फिर भी तुम्हारे साथ प्यार से बात कर रहा हूँ, मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी उतर आऊँ। यश, वो जो कुछ भी हो, पर मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे अभी टाइम चाहिए। तो ऐसे नहीं मानेगी, मुझे अपना तरीका आजमाना ही पड़ेगा। यश, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। अरे हाथ छोड़ने के लिए पकड़ा है क्या? यश, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। दीदी को छोड़ दो वरना सर फोड़ दूंगी इस सीट से। अरे पागल हो गया कमांडर, ये क्या कर रही है? सर फोड़ेगी क्या मेरा? हाँ सर फोड़ूंगी। बे तेरी कौन सी इतनी रिश्तेदारी निभाने आ गई? हाँ बहन है वो मेरी। अगर दीदी आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से वरना आपका सर फोड़ दूंगी। अच्छा ठीक है, छोड़ रहा हूँ। 2-4 मीठे बोल बोलने से ना कोई किसी का सगा नहीं बन जाता। ये पकड़ी से तो कोरी की लड़कियों, तुम दोनों के साथ तो टाइम वेस्ट करना ही बेकार है। और तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। दीदी आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए, वरना न जाने यश आज मेरे साथ क्या करता। शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए दीदी आपका। आपने मुझे मेहनत करना सिखाया, अपने पैरों पे खड़े होना सिखाया। शुक्रिया दीदी। तुमने ये काम हमारे बोलने पे स्टार्ट किया था ना। तुम रहती कहाँ हो वैसे? दीदी बस यहीं पास वाली झुग्गी में रहती हूँ। आज से तुम्हें उस झुग्गी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी छोटी बहन बन के मेरे घर में ही रहना। छोटी बहन? दीदी आप ही हैं जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है, वरना लोग तो हमेशा मुझे ठुकराते हैं। शुक्रिया दीदी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? तुमने मेरी जान बचाई है, ये एहसान किसी चीज से कम है क्या? अरे ये एहसान तो सबसे बड़ा एहसान है। और तुम फिक्र मत करो, आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और बहुत बड़ी ऑफिसर बनवाऊंगी। चलो। ठीक है दीदी।